केशव जी, जरा मैं टीवीके के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। 2 साल पहले बड़ी पार्टी है। विजय के पास कोई राजनीतिक अनुभव तो है नहीं, बिल्कुल। वो अब नेता रहे हैं। तो अभी उनकी पार्टी में क्या ऐसे अनुभवी लोग होंगे जो ऐसी सिचुएशन में सब कुछ कंट्रोल कर सकें, मैनेज कर सकें? और जो 108 विधायक चुनकर आए हैं, इनमें से कई सारे लोगों को मैं पढ़ रहा था कि पहले डीएमके के नेता रह चुके हैं, कई सारे लोग एआईडीएमके में रह चुके हैं, उनको टिकट नहीं मिला तो यहाँ आ गए। तो आपको लगता है कि एक बार सत्ता मिलने के बाद वो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, 5 साल तक सही से चला सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है वैभव। हो सकता है कि विजय की जो हालत है वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल वाली भी हो जाए। हालांकि विजय की पार्टी में कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, इनको जमीनी कार्यकर्ता होने का बहुत लंबा अनुभव रहा है। पार्टी भले ही उन्होंने 2 साल पहले बनाई, लेकिन ये सारे ग्राउंड वर्कर्स रहे हैं वर्षों से। लगभग 2 दशक से इनकी जो टीम होती थी वो तमिलनाडु में सक्रिय थी। तमिलनाडु के लोगों की ज़रूरत में मदद करने में हमेशा वो आगे रहे हैं, तो कार्यकर्ता की भूमिका तो वो अच्छे से निभा रहे हैं। अब जो आपका प्रश्न है, असल प्रश्न ये है कि क्या ऐसे में इनकी पार्टी में ऐसे सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं जो सारे राजनीतिक समीकरणों को साध सके, जब पार्टी को कुछ ऐसी चुनौतियां मिले तो उसका समाधान कर सके। जैसे यूपीए की सरकार हुआ करती थी गठबंधन की, तो उसमें प्रणब मुखर्जी संकट मोचक की भूमिका में होते थे। तो ऐसे कौन लोग होंगे तमिलनाडु की टीवीके के साथ? यह एक बड़ा प्रश्न है। आपके प्रश्न में भी उत्तर भी छुपा हुआ है। कुछ लोग हैं जो डीएमके से, एआईएडीएमके से आए हैं, उनको राजनीति का लंबा अनुभव है। हो सकता है कि वो लोग आगे आएंगे, या कोई नहीं जानता है, विजय भी ऐसा सरप्राइज पैकेट हो सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने पहली बार में ही सत्ता की दहलीज पार करके सबको चौंका दिया है, हो सकता है अपने फैसले से वो सारे समीकरणों को साध लें। एक तो है कि उनके साथ अपार लोकप्रियता है तमिलनाडु में, वहाँ पर स्टार वर्शिप की परंपरा रही है, तो उस परंपरा में ये भी आगे चल रहे हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ही सबल विकल्प के तौर पे अभी स्थापित हो पाए हैं। सत्ता में भले आ रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति क्या टीवीके के इर्द गिर्द घूमेगी जिस तरह से डीएमके और एआईडीएमके के इर्द गिर्द घूम रही है पिछले 5 दशकों से? क्या ऐसा जादू, ऐसा करिश्मा टीवीके कर पाएगी राजनीतिक रूप से? यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है टीवीके को और थोड़ा समय देना चाहिए, और स्टालिन ने भी कहा है कि पहले 6 महीने तो हम देखेंगे टीवीके कैसा काम करती है, उसके बाद इन पर राजनीतिक हमले होंगे। तो जब उनका विपक्ष उनको समय दे रहा है, तो हमें भी टीवीके को समय देना चाहिए, देखना चाहिए उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन क्या है। सत्ता में तो आ गए हैं बाय द वर्च्यू ऑफ एक्टिविज्म, लेकिन अब यहाँ से असल राजनीति शुरू होगी। और राजनीति कोई हल्का फुल्का काम नहीं है, यह पार्ट टाइम जॉब नहीं है। ये बहुत ही धैर्य, बहुत ही परिश्रम, बहुत ही साधना और बहुत ही विवेचकता का काम है। अब देखते हैं इनकी पार्टी कहाँ पर उसमें खड़े उतरती है। एक सवाल हालांकि आपने सिद्धार्थ से पूछा था जी, मैं भी उसका जवाब दे देता हूँ, उसमें ऐड ऑन कर देता हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ को लगता है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है वो छोटी छोटी पार्टियों को ख़त्म कर सकती है, मिला सकती है। आप सिंपल मैथ्स कर रहे हैं कि 2 लोग हैं, 2 लोग चले जाएंगे इसमें, लेकिन मैथ्स के पीछे केमिस्ट्री भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई विधायक सीपीएम का है, सीपीआई का है और वीसीके का है, तो देखिए उसके पास बार्गेनिंग पावर है। वो कहेगा हमें मंत्री पद दो, हमें अमुक मंत्रालय दो, वरना हम चले। अगर वो टीवीके में चला जाता है तो क्या मिलेगा उसे? तब तो उसे विजय के रहमो करम पर रहना होगा। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि विजय की पार्टी अभी उस स्थिति में होगी कि ऐसे छोटे छोटे दलों को अक्वायर कर ले। और ये क्यों अक्वायर होने जाएंगे? इनके पास अभी शक्ति है। हाँ, अगर विजय को बहुमत मिल चुका होता तब चले जाते, लेकिन अभी तो उन्हें बहुमत मिला नहीं, अब तो इनके भरोसे टिके हुए हैं, तो ये नहीं जाएंगे। विजय अगर लेना भी चाहेंगे तो अभी तो ये नहीं जाएंगे। हाँ, जब लगने लगेगा पार्टी इनसे किनारा कर रही है, इनका जो ड्यू है वो नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है वो कुछ फैसले ले। फिर भी टीवीके में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो पार्टी से अपना स्टांस अलग कर सकते हैं और टीवीके को सपोर्ट जारी रख सकते हैं। इस तरह से उन्हें दोनों जहां का बेस्ट मिल सकता है। तो एक्विजिशन टीवीके नहीं कर सकती है, बीजेपी उसकी महारथी रही है। इसमें एक छोटा सा आखिरी सवाल होगा, उसका सिद्धार्थ जी आपसे, फिर केशव जी। सवाल ये है कि हमने छोटे दलों की बात कर ली, सीपीआई, सीपीआईएम और कांग्रेस और टीवीके की। अब डीएमके और एआईडीएमके जिनके हाथों में लंबे वर्षों तक सत्ता रही है तमिलनाडु की, उनमें क्या चल रहा है? डीएमके के बारे में मैं सुन रहा था कि परिवार तो एकजुट लग रहा है
और स्टालिन के हाथों में अभी भी विधायकों की सारी पकड़ है, लेकिन एआईडीएमके को कुछ विधायकों को पुडुचेरी भेजना पड़ा था, उनको कुछ डर लग रहा था। क्या पलनीस्वामी अभी उतने मजबूत हैं कि पूरे 5 साल अपने विधायकों को अपनी पकड़ में रख पाएंगे? नहीं, इसका सीधा जवाब ये है कि बिल्कुल उतने मजबूत तो नहीं है। उसका सीधा कारण ये है कि विपक्ष में ही जाना आपकी नामजबूती का पहली ईंट होती है। तो अगर इतने मजबूत होते तो डीएमके की तरह अपने विधायकों को राज्य में ही रखते। दूसरा, एआईएडीएमके के जो विधायक हैं उसमें से कुछ विधायक तो ऐसे हैं जो डीएमके में भी रह चुके हैं, तो ये भी एक चैलेंज है। दूसरा, बीजेपी से खतरा एडीएमके को भी रहता है, उन्हें भी ये डर रहता है, क्योंकि जिस तरीके का उनका शिवसेना, एनसीपी, इन लोगों के साथ का एक्सपीरियंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के हाथ जो लगेगा वो ले लिया जाएगा। हो सकता है कि अभी जो एडीएमके का नंबर है, बीजेपी अंदर खाने बात करती रहे और 2 साल बाद डीएमके के जो एक तय संवैधानिक आंकड़ा है उसको लेकर इधर बैठ जाए और सारे बीजेपी के हो जाए और एडीएमके ख़त्म ही हो जाए, तो ये रहता है। दूसरी चीज़, सर ने कहा कि बार्गेनिंग पावर रहती है जो कम नंबरों के साथ, लेकिन एक सीमित उसके पर बने रहते हैं आंकड़े पर, जैसे एकदम बाउंड्री लाइन पर ये आंकड़ा है, इसमें से हर कोई एक पार्टी भी छोड़ती है, सबके पास मिनिमम 2 हैं, वो मिनिमम ही चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन टीवी के भी ये बोल सकती है कि अभी आपको हम सामान्य प्रशासन दे पाएंगे, अगर आप अपनी पार्टी से आते हो और आप टीवी के से आ जाओगे तो हम आपको गृह मंत्रालय दे देंगे। नहीं, इस टाइप के ऊट-पटांग ऑफर सर नहीं, एक मिनट, क्यों मान लेंगे? राजनीति में कौन किस पर भरोसा करता है? टीवी के कह दे कि गृह मंत्रालय दे देंगे, हमारी पार्टी में आ जाओ, और पार्टी में विलय कर लिया, पार्टी में चले गए जी, और फिर नहीं मिला तो क्या करेंगे? फिर उनके पास क्या ऑप्शन रहेगा? नहीं, पहले लिया जाएगा सर। नहीं, पहले तो वैसे ही ले सकते हैं। अब ऐसा भरोसा नहीं, एक नाथ शिंदे भी नहीं, आए थे ना। एक मिनट, ये देखिए, यहाँ पर खोने के लिए किसके पास है? जो सीपीएम के विधायक हैं, सीपीआई के विधायक हैं, उनके पास क्या है खोने के लिए? खोने के लिए तो सारा कुछ विजय के पास है। पाने की लड़ाई है, तो वही तो, ये क्यों जाएंगे वहां पर? ये अपना बार्गेनिंग पावर कम करके वहां पर क्यों जाएंगे? बिल्कुल, लेकिन केशव जी इसमें एक बात और होती है कि शिंदे जब आए इधर सत्ता नहीं, वहां का इक्वेशन अलग था। एक नाथ शिंदे का इक्वेशन, वहां पर बीजेपी को उनकी जरूरत थी, इसलिए पॉलिटिक्स में जो इक्वेशन फिट बैठ जाए। नहीं, एक नाथ शिंदे ने पार्टी का विलय किया बीजेपी में? क्यों नहीं किया? नहीं, क्यों नहीं विलय किया? विलय कर देते तो क्या वो मुख्यमंत्री बनते? नहीं बनते, ऑब्वियसली। तो इसीलिए वही सेम फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर ये विलय कर देते हैं तो फिर वो विजय के रहमो करम पर है कि उन्हें बनाए या न बनाए। अभी तो विजय की मजबूरी है, क्योंकि अभी विजय को इनकी ज्यादा जरूरत है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ना है। अच्छा, बिल्कुल। तो हेमंता का भी एक उदाहरण ऐसा बनता है, चलिए करके आए और सीएम भी बने। केशव जी, हेमंता ने विलय नहीं किया, हेमंता ने पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन की। ऐसा थोड़ी है कि बीच में उन्होंने पार्टी तोड़ करके बीजेपी के साथ आ गए, तो चुनाव ही बीजेपी के साथ लड़े, अपने साथ आए। चलिए टीवी के पर हम फिर से बात कर लेंगे, अभी तमिलनाडु पर कर लेते हैं। केशव जी, आखिरी सवाल आपसे भी, डीएमके के बारे में जो भी खबर आ रही है कि पार्टी तो एकजुट रहने वाली है, भले स्टालिन हार गए हों, लेकिन एआईडीएमके 2016 के बाद से हम उसमें उत्तराधिकार की लड़ाई हुई थी लंबी, पनीरसेल्वम और पलनीस्वामी के बीच में। फिर पनीरसेल्वम डीएमके में आ गए, पलनीस्वामी का पता चला कि उनका एक छत्र राज हो गया, लेकिन अभी भी वो क्या उतने कद्दावर नेता बन पाए हैं कि पूरे 5 साल सत्ता में दूर रहते हुए पार्टी को एग्जिट कर पाए? ये मुश्किल है। पूरे 5 साल नहीं, उनके लिए 10 साल हो जाएगा। और एआईडीएमके में अब वो कोई करिश्माई व्यक्तित्व नहीं बचा है जिसके आकर्षण में कार्यकर्ता बंधे रहेंगे। कार्यकर्ताओं को संभालना ही क्षेत्रीय दलों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और उस स्थिति में जबकि वो केंद्र के सत्ता में सिर्फ नाम के भागीदार हैं, अगर वहाँ से भी कुछ कार्यकर्ताओं को मिलता रहे तो वो लोग बने रहते हैं। एडीएमके के लिए चुनौती गंभीर है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.